श्री राधे राधे। भक्तों, श्रुति कहती हैं द्वा सुपर्ण सयुजा सखाया। दो पक्षी हैं और दोनों ही एक दूसरे के लिए समर्पित हैं, एक दूसरे जैसे ही हैं। बस अंतर है कि एक दृष्टा है और दूसरा भोक्ता है, लेकिन हैं दोनों एक साथ। एक जीव कहलाता है, एक ईश्वर कहलाता है। दोनों में बहुत प्रेम है और इतना प्रेम है कि एक दूसरे के लिए ही सदा प्रेम पूर्वक बंधे हैं। लेकिन वो बंधन केवल प्रेम का है। आप कल श्रवण कर रहे थे, मुरारी गुप्त भगवान गौरांग को बहुत भरपूर खिलाए थे, दही घी से मिश्रित भात अर्थात चावल। और अब वो पचेगा कैसे, इसके लिए उन्होंने समाधान ढूंढा गौरांग महाप्रभु ने कि जो मुरारी के गिलास का जल था, मुरारी का पिया हुआ, वही उठा के गिलास का जल पी गए महाप्रभु जी। भक्त का प्रसाद भगवान पी गए। मुरारी ने कितना ही कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं करिए, लेकिन वो तो पी गए। जलपात्र जो रखा था उसका पूरा पानी पी लिया। इतना प्रीति है, भगवान को भी प्रीति है, भक्त को भी प्रीति है। एक दिन मुरारी सोचने लगे सुख तो चरम मात्रा में होगा। भगवान के साथ हाथ पकड़ करके खेला, मुझे भाई कहते हैं, आलिंगन करते हैं। किंतु इसके बाद भगवान तो इस मलिन जगत में सदा नहीं रहेंगे, वो अपने धाम चले जाएंगे। अब जब वे यहाँ अप्रकट होंगे तो मेरा क्या उपाय होगा? मैं कैसे रहूंगा इनके बिना? इसका सही उपाय यही है कि मैं पहले जा करके प्रस्थान कर जाऊं, बाद में इनके बिना मैं नहीं रह पाऊंगा, इसलिए पहले मैं प्रस्थान करूं। और जब वे आएंगे फिर तो इनके पहुंचते मुझे दर्शन मिल जाएगा। मुझे इनकी विरह यंत्रणा नहीं भोगनी होगी, इनके विरह की यंत्रणा मुझे नहीं भोगनी पड़ेगी। इस युक्ति को अति उत्तम समझ करके मुरारी ने एक तेज धार वाली छुरी तैयार कराई और कमरे में अपने छिपा करके रख ली कि महाप्रभु की निगाह न पड़ जाए। मैं इनके बिना तो रह नहीं पाऊंगा, इसलिए पहले प्रस्थान करना ठीक रहेगा। सोचा प्रभु को अच्छी तरह देख करके और प्रणाम करके मन ही मन तब विदा लूंगा। फिर रात के समय गले पर छुरी चलाकर प्रस्थान कर जाऊंगा। मुरारी ये युक्ति तय करके बैठे हुए हैं और तभी प्रभु आ पहुंचे। उन्हें देखकर तटस्थ होकर मुरारी ने प्रणाम कर बैठने को आसन दिया और प्रभु बैठे। एक दो बातें करके बोले, भाई तुम मेरी एक बात मानोगे? मुरारी ने कहा, कहिए प्रभु कहिए, आपकी बात क्यों नहीं मानूंगा? ये देह तो आप ही का है, ये जीवन आप ही के लिए समर्पित है, आप जानते ही हैं। निमाई ने कहा, ठीक कर रहे हो। मुरारी ने कहा, हाँ इसमें संदेह ही क्या है। तब प्रभु ने मुरारी के कान में कहा धीरे से, जो छुरी तैयार कराई है
वो ला करके मुझे दे दो। अप्रत्याशित रूप से ये बात सुन करके मुरारी चकित हो गए, समझ में नहीं आया कि क्या करें, क्या कहें। तो उसको छिपाने के लिए मुरारी बोले, प्रभु क्या कर रहे हैं आप? तुमसे किसने कह दिया? कहाँ है छुरी मेरे पास? छुरी के विषय में तो मैं कुछ नहीं जानता। तब निमाई बोले, तुम अजीब आदमी हो, मुझसे कौन कहेगा? तुमने जिससे और जिसके लिए छुरी तैयार कराई मैं जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि तुमने उसे कहाँ छिपाया है। ये कह करके निमाई कमरे के भीतर गए। गौरांग महाप्रभु कमरे के भीतर गए और महाराज जहां छिपाया था मुरारी गुप्त ने वो छुरी ला करके मुरारी के सामने रख दिया। फिर आवेग भरे स्वर में रुद्ध कंठ से बोले, मुरारी तुम्हारी ऐसी करनी? मैंने तुम्हारे प्रति क्या अपराध किया है कि तुम मुझे छोड़ करके जाना चाहते हो? अब मुरारी क्या बोले, वे मुंह नीचे किए रोने लग गए। तब निमाई उन्हें अपनी गोद के भीतर खींच करके उनके शरीर पर हाथ फिराने लगे। गौरांग महाप्रभु अपने प्यारे भक्त के सिर पर, शरीर पर हाथ फिराने लगे और थोड़ी देर बाद बोले, मुरारी तुमने ऐसी युक्ति किससे सीखी? मुझे किस कारण, कौन सा मेरा अपराध जो छोड़कर जाना चाहते हो? मेरा विरह तुम सहन नहीं कर पाओगे, पर मुझे अपने विरह में छोड़ जाओगे। मुरारी क्या यही तुम्हारी आयत की प्रीति है कि तुम मुझे अपने विरह में यहां डाल दोगे? अब मुरारी अवाक, क्योंकि मुरारी इस बात को सोचा ही नहीं था कि प्रभु मेरे विरह में दुख पाएंगे। उन्होंने तो केवल अपने लिए सोचा था कि प्रभु चले गए तो मैं इनके विरह में जिंदा कैसे रहूंगा, और ये नहीं सोचा था कि मैं पहले चला जाऊंगा तो गौरांग महाप्रभु मेरे विरह में दुखी हो जाएंगे। अब मुरारी को जब ये बात बताया है गौरांग महाप्रभु ने कि मुझे अपने विरह में छोड़ जाओगे तुम, क्या यही तुम्हारी प्रीत है मुझसे? तो जब मुरारी इस बात को समझे तो झरझर से आंसू गिरने लगे। निमाई ने फिर कहा, मुरारी बताओ, मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे? मुरारी ने बड़े कष्ट के साथ कहा, नहीं प्रभु नहीं। पर इससे निमाई को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने मुरारी का दायां हाथ पकड़कर अपने सिर पर रखा। फिर बोले, बोलो मुरारी, मेरी शपथ खाओ, तुम ऐसा विचार फिर मन में नहीं लाओगे। निमाई बोल रहे हैं, मुरारी फपक कर रो रहे हैं। मुरारी की पत्नी दरवाजे के पास खड़ी थी। ये सुन करके वे भी रोने लगी और मन ही मन प्रभु को कोट कोट प्रणाम करने लगी। तब मुरारी प्रभु की गोद से उतरकर उनके चरण तले पड़ गए धरती पर और आवेग से भरकर बोले, प्रभु तुम्हें छोड़कर कहां जाऊंगा? तुम पीछे छोड़ जाओ, इसी चिंता में पागल हो गया था कि मुझे तुम पीछे छोड़ जाओगे, चले जाओगे तो फिर मैं कैसे रह पाऊंगा। लेकिन अब मुझे क्षमा करो, तुम्हें छोड़कर मैं नहीं कहीं जा सकता। दूध गर्म करते हैं तो पहले पात्र गर्म होता है, फिर दूध उबलता है और ताप मिलता है तो वो उफनता है। इसी तरह तब नदिया में भी उफान आ रहा है, कृष्ण भक्ति उफन रही है। किस तरह उफन रही है?
कौन बता सकता है। प्रेम की बाढ़ आई थी ना, और नदियाँ, संपूर्ण नदियाँ डूब रहा था उस प्रेम की बाढ़ में। शांतिपुर डूबने को हो गया और बीच में गौरचंद्र डगमगा रहे हैं। ये भक्ति कैसी है, तरल सुधा की तरह। नित्यानंद आदि भक्तजन जीवों को कलसी कलसी पीने को दे रहे हैं, जो चाहे उसी को दे रहे हैं, पर भंडार अक्षय है, कम नहीं पड़ने वाला। पहले गौरचंद्र स्वयं भक्ति बांटते, फिर वही प्राप्त करके उनके भक्तजन भी बांटने लगे। श्री गौरांग इच्छा मात्र से जीवों को विमल आनंद में मग्न करते और भक्तजन नाना प्रकार से इस सुधा का वितरण करने लगे। जैसे किसी को स्पर्श कर, किसी पर दृष्टि निक्षेप कर, किसी के साथ उठ बैठ कर, किसी को आलिंगन करके, और जैसे जिसको ठीक समझते उसी प्रकार से प्रेम सुधा का वितरण कर रहे थे। जिस भाग्यवान ने सुधा प्राप्त कर ली, उसका भगवान के प्रति प्रगाढ़ आकर्षण हो गया। वो कैसा आकर्षण, उनका नाम सुनकर आनंद होता, इतना आनंद कि हृदय में न समाकर बाहर निकलने लगता। जैसे आनंद से अंग पुलकित हो, आंखों से प्रेम की धारा बहे, दिन रात नाचने गाने की इच्छा हो। मुरारी गुप्त भोजन करने बैठते हैं, आनंद से खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। उनके आनंद का वेग क्रमशः अति प्रबल हो गया, वे तुरंत मूर्छित हो गए। श्रीधर जा रहे हैं, रास्ते में एक भक्त से भेंट हो गई, बस उसका हाथ पकड़ा और दोनों बहुत से लोगों के बीच किसी की ओर ध्यान दिए बिना नाचने लग गए। मार्ग में दो भक्त मिले, एक दूसरे को देखा, बस हंस करके द्रवित हो गए, और कुछ कहने सुनने की आवश्यकता ही नहीं रही। दोनों का मनोभाव यही, हृदय कैसे आनंद में डूब रहा है, आनंद में मनमत्त हो रहा है, कैसा भावोदय हो रहा है। और महाराज, महान महान संतों ने भरपूर इस आनंद का अनुभव किया, भक्तों ने अनुभव किया। भक्तों की कृपा से नवद्वीप निमाई के गुणों से भर गया है। भक्तजन जिसे देखते हैं खींच लेते हैं, सभी को परम पुरुषार्थ प्राप्त हो गया। उन लोगों की सारी साधें पूरी हो गई, केवल एक पूरी नहीं हुई, वो प्रार्थना में व्यक्त करते हैं, हे भगवान, तुमने जो सुख हम लोगों को दिया है उसे जन जन में बांटो। ऐसा करो कि सब हमारी तरह तुम्हारे चरण कमल का मधुपान प्राप्त करें। और निमाई के बहुत से भक्त अपना बहुत कुछ देह धर्म भूल गए, संसार में रहते हुए संसार में जैसे नहीं थे। अति अल्प क्षुधा तृष्णा, वही हाल निद्रा का भी था। अति अल्प निद्रा, अति अल्प क्षुधा, अति अल्प तृषा। स्त्रियां घरों में बैठी फूल मालाएं गूंथ रही और नाना प्रकार के भोज्य द्रव्य तैयार कर रहे हैं। उधर पुरुष उन मालाओं और द्रव्यों को लेकर प्रभु के दर्शन करने जा रहे हैं। नागरिक प्रभु को किस रूप में देख रहे हैं, ये तो उनका हृदय ही आनंद भरा हुआ जानता है। और महाराज, उनके पार्षद जो हैं खूब गाते हैं आनंद भरे हृदय से। गदाधर अंगे पहु अंग हिलाइया, वृंदावन गुणगान विभोर होइया। बंगला में इस तरह से गाते हैं। और
प्रभु ने भक्त से माला ली और अपने गले की माला उसे दे करके उपदेश किया, रात दिन हरे कृष्ण नाम जप करो। और 10-5 मिलकर स्त्री, पुत्र, पिता, माता आदि को लेकर घर में बैठकर कीर्तन करो। ये उपदेश पाकर सभी उसी प्रकार करने लगे। संध्या होने पर नदिया के मोहल्ले मोहल्ले में बोलो भाई हरि ओम राम राम, ए मत नगरे उठलो ब्रह्म नाम। बोलो भाई हरि ओम राम राम। इस प्रकार सब पदों का गायन होने लगा। खोल करताल और हरिध्वनि से प्रत्येक रात्रि को नवद्वीप उत्सवमय हो जाता। नित्य ऐसा ही उत्सव। नवद्वीप की उस समय की अवस्था का वर्णन बहुत मुश्किल है। एक भक्त वासुदेव घोष ने ऐसा लिखा पद में, अवतार भालो गौरांग अवतार कोयला भालो, जगाई माधाई नाचे बड़ो ठाकुराल, चंद्र नाचे सूर्य नाचे और नाचे तारा। इस प्रकार से अपनी भाषा में वो लोग गाते थे। और फिर कहते सूर्य नाचे चंद्र नाचे। इसका भाव ग्रहण करिए। भक्तों की देह सर्वदा नहीं नाच सकती है, पर उस समय उनके मन का जो भाव था उसके कारण प्राण सर्वदा ही नाचते थे। वे देखते कि त्रिभुवन भी आनंद में नाच रहा है। उनका भाव ये था कि भगवान उनके हैं, वे भगवान के, वे ही सब, सभी उनका। ये जगत ही मेरा, ये जगत ही वे। इससे मन में बड़े गौरव की सृष्टि हो गई। पति सुहागन नारी सदा हंसमुख रहती हैं, प्रेम से द्रवित रहती हैं, जमीन पर जैसे पैर नहीं रखना चाहती। भक्तों के साथ भी वही बात, पर एक अंतर यही कि जो लोग भक्ति उन्माद के कारण गौरवान्वित होते हैं, उनका विगलित भाव मधुर ही मधुर होता जाता है। फिर उस समय देश में जाने कैसी एक तरंग उठी। स्त्री पति की गोद में लेटकर हरि 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 कहते कहते फिर रोने लगती। शिशु माँ की गोद में अपने आप एकाएक हरि 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 कहकर नाचने लगा। कोई रास्ते पर जा रहा है, कुछ नहीं जानता, उसने मुंह से कभी कृष्ण नाम बोला भी नहीं, अनजान आदमी, वो भी एकाएक पागल की तरह हरि 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 कहता लोटने पोटने लग जाता। लोटपोट होने लगा धरती पर। ये जो अकल्पनीय कांड था, केवल नवद्वीप में नहीं था, दूर देश में भी होने लगा। उन्हीं प्रबल तरंगों के दिनों में एक और गीत गाया जाता, विजय होय लो नदे नंद घोषेर बाला, हाथे मोहन बांसी गले डोले वनमाला। अर्थात प्रभु के नाम की विजय हो रही। और अब विवेचना कीजिए, श्री कृष्ण बाला के रूप में नहीं जाने गए, पर उन दिनों भक्तों के व्याकरण का बंधन टूट गया। और व्याकरण ही क्यों, देह बंधन, परिवार बंधन, शास्त्र बंधन और समाज बंधन तक अंतर्हित हो गए। श्री निमाई सारी रात कीर्तन कर तड़के शयन करने आए। 2-1 दंड सोने के बाद गंगा स्नान, ठाकुर पूजा आदि कर अपने घर या श्रीवास के घर बैठकर भक्तों के साथ कृष्ण कथा रस में विभोर हैं। भोर से ही शत शत भक्त उनके दर्शन करने आ रहे हैं और देखते ही भूमि पर लेटकर प्रणाम कर रहे हैं। निमाई भक्तों के साथ पुनः स्नान को गए। वहां सब शिशुओं की तरह जल क्रीड़ा कर घर लौटे। निमाई भोजन करने बैठे और नितांत ही निज जन उन्हें घेर कर बैठ गए। विष्णु प्रिया दरवाजे की ओट में खड़ी होकर
उनकी भोजन लीला देख रही है। निमाई को सब्जी पसंद है, तो विष्णु प्रिया ने नाना प्रकार की सब्जियां बनाई। शची भोजन का पात्र पुत्र के सामने रखकर उन्हें भोजन करा रही है माता शची, और इसी सुयोग में निमाई से बातें कर रही हैं। शची की प्रबल इच्छा है कि निमाई अन्य लोगों की तरह उनके साथ घर गृहस्थी की बातें करे। वे स्वयं भी निमाई का मन दुनियादारी को खींचने के लिए इस मौके पर घर परिवार की दो एक बातें करती थी। निमाई के मुंह से घर संसार की बातें सुनकर शची माता को बड़ा सुख मिलता है, और यदि निमाई के मुंह से विष्णु प्रिया के विषय में एक दो बातें सुनती हैं, तब तो शची के आनंद की सीमा नहीं रहती। और उस योग में वे भी बहू के विषय में एक दो बातें कहती हैं। अब मातृवत्सल निमाई तब मां को यथासाध्य संतुष्ट करते हैं। शची कहती हैं, निमाई, कल मैंने बड़ा आश्चर्यजनक स्वप्न देखा बेटा। ये कहकर स्वप्न में श्री कृष्ण को कैसा देखा उसका पूरा विवरण दिया। निमाई बोले, मां, बहुत अच्छा स्वप्न देखा। हमारे घर के ठाकुर बड़े जागृत हैं। पहले ही कह चुका हूं, श्री जगन्नाथ के घर रघुनाथ शालिग्राम ठाकुर थे। जब निमाई ने कहा कि हमारे घर के ठाकुर बड़े जागृत हैं, तो उपस्थित भक्तजन शची से नजर बचाकर निमाई की ओर देखकर थोड़ा हंसे, किंतु शची निमाई की बात का रहस्य जरा भी नहीं समझी, क्योंकि उनको तो पुत्र भावना प्रबल थी ना। और लोग तो इसलिए हंस रहे थे कि घर का ठाकुर सिद्ध बता रहे हैं, अपने को नहीं बता रहे हैं। बिना समझे वे भी निमाई के साथ घर के ठाकुर जी का गुण गाने लगे। निमाई ने कहा, मैं जानता था मेरे घर के ठाकुर बड़े प्रत्यक्ष हैं। आज तुम्हारे स्वप्न की बात सुनकर मैं इस विषय में निश्चिंत हो गया। ये कहकर के वे अति गंभीर भाव से मां की ओर देखकर धीरे धीरे बोले, मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताता हूं। रोज ठाकुर को जो नैवेद्य दिया जाता है उसका आधा नहीं रहता है। मैं सोच नहीं पाता था कि आधा कौन खाता है। अंत में मेरे मन में एक संदेह जगा, तो मैं लाज से मर गया। मैं सोचता ये तुम्हारी बहू का काम है, वो खा जाती है आधा भोजन, पर ये बताने की बात तो नहीं, इसलिए लाज के मारे तुम्हें भी नहीं बताता, मन में रखता। जो भी हो, अब मेरा वह संदेह दूर हो गया। आधा ठाकुर ही ग्रहण किया करते हैं, बहू नहीं खाती, आधा ठाकुर ही खा जाते हैं भोजन। ये सुनकर भक्तों में से जिसका जैसा अधिकार था वो उसी तरह हंसने लगा, कोई उच्च स्वर में, कोई मृदु स्वर में। बाकी कई भक्त तो यही समझने लगे कि ये भोग भगवान ही अर्थात गौरांग महाप्रभु खा जाते हैं, और खुद कह रहे हैं विष्णु प्रिया खा जाती है। और विष्णु प्रिया ओट में खड़ी थी। ये सब सुन करके लजा करके सुख से हंसने लगी। और अब शची के समझ में आया कि निमाई व्यंग कर रहे हैं। बोले, तू क्या कहता है निमाई? मेरी बहुरानी स्वयं लक्ष्मी है, उसे क्या अभाव है जो चोरी करके खाएगी? इसके बाद निमाई लेट गए और तब तांबूल का डिब्बा हाथ में लिए श्रीमती विष्णु प्रिया स्वामी की चरण सेवा करने आई। और किसी दिन गदाधर श्रीमती को पदच्युत कर स्वयं बैठते। तब भक्तों ने भोजन करने और थोड़ा आराम करने अपने अपने घर को प्रस्थान किया। थोड़ा सा सो करके निमाई उठ गए। भक्त भी एक एक करके आने लगे।
कृष्ण कथा में सब फिर उन्मत्त हो गए और अपराह्न में निमाई भक्तों को लेकर नगर भ्रमण को निकले। बस थोड़ा सा मौका विश्राम के समय विष्णु प्रिया को चरण सेवा करने का मिलता था। जो गौरांग महाप्रभु की चरण सेवा विष्णु प्रिया कुछ देर कर पाती थी। और अपराह्न में निमाई भक्तों को लेकर नगर भ्रमण को निकले। निमाई का नगर भ्रमण का वेश बहुत अद्भुत, परिधान में अति बारीक सूती धोती या अति मनोहर पट्ट वस्त्र। महाराज उनका परिवेश मनोहर और मनोहर रूप देखकर प्रियजनों को आनंद और दुष्टों को क्रोध होता था। है तो सब आनंद का ही, लेकिन अब कोई जैसे उल्लू होते हैं ना, सूर्य को उदय होते हुए देख करके परेशान होते हैं, ऐसे ही दुष्टजन महाप्रभु को आता हुआ देख करके क्रोध करते थे, चिढ़ते थे और भक्तजन आनंदित होते थे। भक्तों से घिरे निमाई नगर भ्रमण कर रहे हैं और जो निज जन थे वे रास्ते में भक्तों की उस मंडली में मिल जाते। इस प्रकार से नगर भ्रमण कीर्तन के साथ कर रहे हैं। आओ मन से हम लोग भी निमाई के कीर्तन भरे नगर भ्रमण में शामिल हों। आगे फिर हम इस पवित्र कीर्तन मंडली का दर्शन करेंगे। अभी तो इसी को अपने मन में बसाना है। गौरांग महाप्रभु को और उनके सब भक्तों को बारंबार प्रणाम। आगे की चर्चा फिर की जाएगी। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। श्री राधे।